हेलो फ्रेंड्स, इंडियन अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों में भी इनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आशा करते हैं सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उत्तरांचल। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपरोक्त मूल्य सूचकांक। यूटीआई का औपचारिक विभाजन कब हुआ? 1 फरवरी 2003। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? SDR। प्रतिदिन भारतीय रुपये को विनिमय दर कौन तय करता है? विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियाँ। मुद्रा गुणांक क्या होता है? कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दूर करने का लक्ष्य है 75%। भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन सा है? SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? 3री पंचवर्षीय योजना। चुंगी एक कर है, नगरपालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लगाए गए माल पर लगाया जाता है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। हेराल्ड डोमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। शेयर बाजार में परिपथ नियोजन सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर। विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन किस राज्य का प्रथम स्थान है? कर्नाटक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम। आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। कब से भारतीय मुद्रा रुपये को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देनों के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? 19 अगस्त 1994। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख क्रेडिट की मात्रा एवं दिशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, इसे क्या कहा जाता है? काउंटर ट्रेड की नीति। इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है, वो कब आरंभ किया गया? मई 1985। किस राष्ट्र में हो रहा है विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया? हिंदू वृद्धि दर। RBI द्वारा CRR को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? 3 से 15% के मध्य। आयोजना काल के आरंभ में 1951 में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? 18.3%।
योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त हो जाती है, और शहरी क्षेत्रों के लिए यह निर्धारित की गई है 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आंकलित किया है? 1930। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? 7%। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रणाली किस देश की है? भारत। देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजना के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई? विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़, कुल जनसंख्या का 16.2% तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.43 करोड़, कुल जनसंख्या का 8.2% थी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है? फेरा। किस वस्तु के मूल्य में सापेक्ष परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है? पूर्ति की लोच क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 16वीं मानवीय विकास रिपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एट ए क्रॉस रोड्स एड्स ट्रेड सिक्योरिटी इन एन अनइक्वल वर्ल्ड शीर्षक से जारी की गई। इस रिपोर्ट में 177 देशों के मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर भारत की रैंकिंग 127वीं बताई गई है। इसका आकलन किन सूचकांकों के आधार पर किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति आय। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानेतर संस्थाएं हैं, वहीं अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। नाम, शब्द, प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फॉर्मूले, पैटर्न, डिवाइस या सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? ट्रेड सीक्रेट। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजन मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से कितना घटाना होता है? सकल ब्याज भुगतान। CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 3% तथा 15%। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि को लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाना? स्वर्णाभूषण। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? RBI की। धन्यवाद।